हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी हमें दिया गया है नीचे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में हमें a बराबर 10 दिया है, d बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 10 और सारांतर d बराबर कितना है 10 है। तो इसके कितने पद लिखने में 4 पद। तो प्रथम पद तो दिया ही है, अब द्वितीय पद निकाल लो। द्वितीय पद को a2 से लिखते हैं और a2 का सूत्र होता है a प्लस 1d। 1 लिखते नहीं, d लिख देंगे। तो a का मान रख दीजिए 10 और d का भी मान 10। तो द्वितीय पद आ जाएगा 10 10 20। ठीक है, इसका तृतीय पद मतलब तीसरा पद निकाल लीजिए। तो तृतीय पद को लिखते हैं a3 से, इसका सूत्र होता है a प्लस 2d। ठीक है, तो a की जगह रखिए 10 प्लस 2 गुणे d की जगह भी 10। तो हो जाएगा 10 प्लस 2 दहम 20 और 20 10 कितना हो जाएगा 30। तो तीसरा पद आ गया 30। अब इसका चतुर्थ पद निकाल लीजिए। चतुर्थ पद को लिखते हैं a4 से। a4 का सूत्र होता है a प्लस 3d। तो a की जगह 10 प्लस 3 गुणे d की जगह 10। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3 दहम 30 और 30 10 कितना होता है 40। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, पहला पद कितना हमारा 10, कामा दूसरा आया है 20, कामा तीसरा आया है 30, कामा चौथा आया 40 है। इस प्रकार से पहला वाला हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं। इसका दूसरे में a बराबर हमें दे रखा है -2 और d बराबर दे रखा है 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर -2 और d बराबर 0। तो प्रथम पद तो हमारा -2 हो गया। अब दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद लिखे चाहे द्वितीय पद लिखिए। a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी। a की जगह -2 और प्लस d की जगह 0, तो -2 आ जाएगा ये भी। तृतीय पद, जब d समांतर 0 हो तो सारे पद समान आ जाएंगे। ठीक है, तो तृतीय पद a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a की जगह -2 प्लस 2 गुणे d की जगह 0। तो -2 प्लस 2 का 0 से गुणा 0, तो -2। इसी प्रकार चौथा पद भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः AP के 4 पद -2 का -2 का -2 का -2 है, सब समान आ जाएंगे। ठीक है, इसका तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें दे रखा है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो पहले ही लिख लेते हैं a बराबर 4 और d बराबर -3। तो ये प्रथम पद तो दिया ही गया है। अब दूसरा पद निकाल लेते हैं। दूसरा पद a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। a की जगह रख दीजिए 4 और प्लस d की जगह -3 छोटे ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3। 4 से 3 गया, 1 बचा। अब तीसरा पद निकाल लीजिए। तीसरा पद को कहाँ से लिखते हैं a3 से। a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a की जगह रख दीजिए 4 और प्लस 2 गुणे d की जगह रख दीजिए -3। तो जगह 4 देखिए, प्लस माइनस का गुणा जब कराएंगे तो माइनस आ जाएगा। 2 3 6, 4 से 6 घटाओगे तो -2 बचेगा। ठीक है, अब चौथा पद निकाल लीजिए। चौथा पद a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d होता है। ठीक है, तो a का मान रख दीजिए 4 प्लस 3 गुणे d का मान -3 है।
तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 त्रिक का 9, 4 से 9 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, अतः एपी के 4 पद आ जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद, पहला पद कितना आया है हमारा, पहला पद तो 4 था ही, 4, दूसरा आया है 1, तीसरा आया है -2, वह चौथा आया है -5, वह -5 है। ठीक है, अब इसका चौथा देखते हैं। चौथे वाले में हमें दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो पहले लिख दीजिए a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो प्रथम पद तो पता ही है हमें, -1। ठीक है, अब इसका दूसरा पद निकाल लो। दूसरा पद a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, a का मान -1 प्लस d का मान 1/2। तो इसको हल कैसे करेंगे, 2 का गुणा 1 से करें, 2 1 कम 2, माइनस का 2 हो गया, माइनस के 2 में से 1 घटा दीजिए, तो माइनस का 1 बचेगा बटे 2। अब तीसरा पद निकाल लीजिए, a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, a का मान कितना है -1 है, और प्लस 2 गुणे d की जगह 1/2, तो ये 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, तो 1 में से 1 चला गया, कितना बचा 0 बचा, तो तीसरा पद 0 हो गया। अब चौथा पद निकाल लीजिए, a4 बराबर होता है a प्लस 3d, तो a का मान कितना है -1 प्लस 3 गुणे d का मान 1/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 एकम 3/2। इसको हल करिए, 2 एकम 2, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 2 और प्लस का 3, तो 3 में से 2 चला जाएगा, तो 1 बचेगा 1/2। तो अतः एपी के 4 पद, 4 पद क्या हो जाएंगे, पहला पद तो हमें दिया ही रखा था -1, और दूसरा पद कितना है -1/2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है +1/2। तो -1 -1/2 0 1/2, इस प्रकार से एपी के 4 पद निकल आएंगे इसके पांचवें में प्रथम पद a बराबर -1.25 दिया है, d बराबर 10 दिया है। तो इसका दूसरा पद किस प्रकार से निकालेंगे, दूसरा पद a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो a की जगह रखिए -1.25 प्लस d की जगह 10। अब इसमें घटाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, लिखेंगे 10 को लिखेंगे 10.00 और उसमें से 1.25 घटा देंगे, 1.25 घटाइए, तो यहाँ इधर से दहाई मांगी जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, तो ये बचेगा हमारा 8.75। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पद निकाल लीजिए, तीसरा पद a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो a की जगह -1.25 प्लस 2 गुणे d की जगह 10, तो -1.25 2 दहम 20। अब 20 में से घटाइए, 20.00 में से घटाइए 1.25, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 9 में से 2 गया 7, अच्छा 9, 9 में से गया 8, 18.75, 18.75। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, डी जो है 10 नहीं है, माइनस का 0.25 है, ये गलती से यहाँ पे 10 लिख गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी की जगह -0.25 कर लीजिए आप लोग, तो ये माइनस वही चिन्ह लगा देंगे, जोड़ देंगे, माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 1.50। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ 10 की जगह लिखिए माइनस का 0.25, तो गुणा कराएंगे तो माइनस का 0 पॉइंट ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है, अब यहाँ चौथा पद निकाल लीजिए, चौथा पद a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, a की जगह -1 का 1.25 प्लस 3 गुणे d की जगह माइनस का 0.25, तो हो जाएगा माइनस का 1.25 माइनस
ये 25 थी, ये 75 होता है, ठीक है। और दो संख्याओं के बाद पॉइंट, तो 0.75। तो देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस लगाइए, 75 में 25 जोड़िए तो कितना हुआ 100, जीरो लगा दीजिए, चाहे ऐसे जोड़िए, 5 5 10 का जीरो, 7 2 9, 1 10 का जीरो, पॉइंट लगाइए, एक और एक हासिल 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अतः एपी के 4 पद आ गए, 4 पद बराबर, पहला तो वही था माइनस का 1.25, पहला ये है माइनस का 1.25, दूसरा है माइनस का 1.50, तीसरा है माइनस का 1.75 और चौथा है माइनस का 2। तो लिखेंगे माइनस का 1.25 कामा माइनस का 1.50 कामा माइनस का 1.75 कामा माइनस का 2, ये होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।